ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी पर हमने लगातार 4 क्लास डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को खत्म करके कुछ प्रोग्रामिंग की भी हमने बात किया हुआ था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है क्या। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं, जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, प्रोग्राम में सिर्फ आपका इनपुट रहा है और प्रोग्राम में आपका आउटपुट मिला हुआ है। तो इस तरीके से अगर कुछ आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज माय प्रोग्राम, राइट। ये हमारा प्रोग्राम है, वी आर सप्लाइंग सम इनपुट एंड वी आर गेटिंग आउटपुट। ठीक है ना। ये बाद में जो लिफ्ट आते हैं ये दिक्कत कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी आर सप्लाइंग सम इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम वी आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट। ठीक है ना। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, इनपुट वर्सेस आउटपुट हो रहा है। हम लोग कुछ प्रोग्राम को जो है कुछ इनपुट दे रहे हैं एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन वी आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट, राइट। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम पढ़े हैं क्लास 11th एंड ऑनवर्ड, मेमोरी का कोई भी रोल नहीं रहा है। ठीक है ना। कभी भी हमारा जो प्रोग्राम है और मेमोरी की जब हम लोग बात करते हैं तो हार्ड डिस्क की मेमोरी। यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम आपकी हार्ड डिस्क में सेव केवल है। ठीक है ना, ये सेव है, लेकिन जो आपकी फाइल इनपुट आ रही है ना, तो ये आउट इनपुट जो है मेमोरी से आ रही है, नाइदर दिस आउटपुट इज गोइंग टू द मेमोरी। मेमोरी का कोई भी यूज नहीं रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते ये हैं कि प्रोग्राम का जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज डायरेक्टेड टू द मेमोरी। ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम का आउटपुट है, जो भी आउटपुट आ रहा है प्रोग्राम का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, दिस आउटपुट इज डायरेक्टेड टू द मेमोरी। ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम का आउटपुट है, जैसे हमने कोई भी फाइल में डेटा राइट किया, तो डेटा राइट करने के बाद वो जा करके परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाए। ठीक है ना। या हम लोग इनपुट कीबोर्ड से ना लेकर के, इनपुट जो है कीबोर्ड से ना लेकर के हम लोग इनपुट कहाँ से ले आ रहे हैं, वी आर टेकिंग सर्टेन इनपुट फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से हम लोग इनपुट ले रहे हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है, इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है कि जो प्रोग्राम का आउटपुट है, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी डिस्क। ठीक है ना। इसी तरीके से वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द सेकेंडरी डिस्क, मतलब प्रोग्राम और मेमोरी के बीच में इंटरेक्शन हो। ठीक है ना, प्रोग्राम और मेमोरी के बीच में इंटरेक्शन हो, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइल क्या होती है, कितने टाइप की फाइल होती है। ठीक है ना। इसकी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि जो प्रोग्राम का आउटपुट है, अभी तक हम लोगों ने इनपुट के बारे में कभी नहीं बात की थी। अब हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो इनपुट है, वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द मेमोरी एंड वी कैन रीडायरेक्ट आउटपुट ऑफ प्रोग्राम टू द मेमोरी। ठीक है ना। तो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो सेकेंडरी मेमोरी की जो हम लोग बात करते हैं, मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइल हैंडलिंग का फ्लो होगा। देखिए, अगर मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इफ मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज, देन यू हैव सर्टेन इनपुट एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम यू आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट। मेमोरी का कोई रोल नहीं है, लेकिन अब हम लोग मेमोरी का रोल ला रहे हैं। ठीक है ना। ये प्रोग्राम से डेटा फ्लो होकर के कहाँ पर जाएगी, मेमोरी में जाएगी, और मेमोरी से डेटा कहाँ पर आएगी, प्रोग्राम में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइल कितने टाइप की होती है।
ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फाइल, ठीक है ना, फाइल की टाइप। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप होती है, दो टाइप की फाइल होती है, एक होता है टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, और जो दूसरा आपकी फाइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फाइल, ठीक है ना, बाइनरी फाइल। दो तरीके की फाइलें होती हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल एंड सेकेंड कैटेगरी इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में जो इंफॉर्मेशन है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होंगी, जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट आइदर एज अ ASCII कैरेक्टर और एज अ यूनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, वो इंफॉर्मेशन या तो यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर हो रही है या तो ASCII कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। और एक चीज और कि हर एक लाइन एक स्पेशल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं EOL। व्हाट इज EOL? एंड ऑफ लाइन, ठीक है ना। जो एक लाइन का टर्मिनेशन, जैसे आपने टेक्स्ट फाइल देखा, टेक्स्ट फाइल में आपको लाइन बाय लाइन आपकी डेटा राइट हुई है, ठीक है ना। तो एवरी लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल डिलिमिटर, ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल डिलिमिटर। तो जो स्पेशल डिलिमिटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EOL, एंड ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो टेक्स्ट ऑफ फाइल कैसे होगी? हर एक लाइन के बाद आपको एक डिलिमिटर मिलेगा, और जब वो डिलिमिटर मिल गया इसका मतलब कि आपका एक रो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और आप अगर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में अगर कुछ आप समझते हो तो शायद आपको /n का मतलब समझ में आता होगा। /n का मतलब न्यू लाइन, ठीक है ना। कंटेंट प्रेजेंट मस्ट बी फ्रॉम द न्यू लाइन। इसी तरीके से /r कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न का मतलब कि एक लाइन कंप्लीट होने के बाद आपका जो कर्सर है, कर्सर कहाँ पर आना चाहिए? नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में हर एक लाइन एक स्पेशल डिलिमिटर, जो ये आप कह रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज वी आर आल्सो एड्रेसिंग इट एज ए डिलिमिटर, ठीक है ना। स्पेशल डिलिमिटर से ये फाइलें कंप्लीट हो रही, ठीक है ना। दो तरीके की जो टेक्स्ट फाइल है, इसको भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रेगुलर फाइल, ठीक है, रेगुलर फाइल, रेगुलर फाइल, ठीक है। जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को हमने कैटेगराइज कर दिया रेगुलर फाइल में, और रेगुलर फाइल जो है ये दो टाइप की होगी, एक होगी CSV फाइल और दूसरा होगी TSV फाइल, ठीक है ना। CSV फाइल का नाम आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, पहले इसका यूज नहीं होता था उतना, अब जो है CSV फाइल आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई पड़ेगा। CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एंड TSV फाइल, TSV फाइल, ठीक है ना। CSV जो है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल है, या एक स्पेशल डिलिमिटर फंक्शन से सारे वैल्यूज जो है सेपरेट होंगे। तो CSV फाइल का हम लोग यहाँ पर नाम लिखते रहे, क्योंकि ये जो है आपको जानना चाहिए। CSV क्या है? इट इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जो TSV है, TSV का मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू, TSV कॉमा जो है स्पेशल सिंबल नहीं यूज हो रहा है, टैब मतलब 4 कैरेक्टर का स्पेसिंग यूज हो रहा है। एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू के बीच में एक टैब स्पेस यूज हो रहा है, दिस इज टैब सेपरेटेड वैल्यू,
ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे CSV फाइल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने एक एक्सेल सीट देखा होगा, तो एक्सेल सीट में आपकी जो डेटा प्रेजेंट होती है वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है ना। जो एक्सेल की आपने डेटा देखा होगा, दैट डेटा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो वही जो रोज और कॉलम्स हैं, कॉलम में जो वैल्यूज हैं, वैल्यू जो है एक सेपरेटेड लाइन से ना सेपरेट हो करके इट इज सेपरेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा सा हम लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, इसी की जगह पर हम लोग लिख दे रहे हैं। ये आपका मतलब रो और कॉलम है। आपकी डेटा इस तरीके से कॉलम्स में फ्रेगमेंटेड है, ठीक है ना। योर डेटा इज फ्रेगमेंटेड इन डिफरेंट कॉलम्स। तो CSV फाइल क्या कहता है, मान लीजिए ये वैल्यू 1 है, ठीक है ना, और दूसरी वैल्यू मान लीजिए ABC है। तो ये जो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू मान लीजिए 20 है, इसी तरीके से फोर्थ वैल्यू 30 है, एंड लास्ट वैल्यू जो है 50 है। ये सारी वैल्यू आपको दी गई हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर rather than using rows and columns, we are using a special character for separation, ठीक है ना। तो अब वो स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट हो सकता है कि जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड हो, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज हैं एक कॉमा से सेपरेटेड हो, तो ये रो और कॉलम के फॉर्म में ना अरेंज हो करके इस तरीके से वैल्यूज जो है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड सो ऑन इस तरीके से स्टोर होगी। तो दिस फाइल इज कॉल्ड CSV फाइल, ठीक है ना। ये जो फाइल है इस फाइल को हम लोग बोलेंगे CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, कॉमा केवल जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में सिर्फ कॉमा ही हम लोग स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। CSV फाइल बोलते जरूर हैं, लेकिन कॉमा को हम लोग कई सिंबल से, जो डिलिमिटर, जो हम लोग लिमिटेशन यूज कर रहे हैं, जो सेपरेटर यूज कर रहे हैं, सेपरेटर में हम लोग बहुत सारे सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट ज्यादा यूज होने वाला सिंबल तो कॉमा है, ठीक है ना। कॉमा के बाद सबसे ज्यादा यूज होता है पाइप सिंबल यूज होता है, कि जो वैल्यूज हैं दीज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय पाइप सिंबल। ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं पाइप सिंबल, ठीक है ना। तो वर्टिकल जो लाइन है इससे सारी वैल्यू जो है इस तरीके से पाइप सिंबल से सेपरेटेड, इट इज आल्सो नोन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। दूसरा हो सकता है, तो दूसरा जो कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं सेपरेटर के लिए, वो हम लोग यूज करते हैं ये सिम सिंबल, ठीक है ना। दिस सिंबल इज कॉल्ड सिम सिंबल। सिम सिंबल इज आल्सो यूज्ड फॉर सेपरेशन, ठीक है ना। और जो तीसरा सिंबल हम लोग यूज करते हैं दिस सिंबल, दिस इज लेफ्ट एरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज हैं वो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर हम लोग इस तरीके से पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड की जगह पर हमने पाई यूज कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वैलिड हैं। ये जो हमने 4 सेपरेटेड बनाया है, 4 सेपरेटेड वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रो और कॉलम में वैल्यू स्टोर हो रही थी, हम कह रहे हैं कि वैल्यूज को हम लोग रो और कॉलम में ना स्टोर करके हम लोग वैल्यूज को स्टोर करेंगे, एंड ऑल वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय स्पेशल सिंबल्स, एंड वैलिड सिंबल्स आर, first symbol is comma, second symbol is pipe, and third symbol is sim, and fourth symbol is left arrow, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको आप जानते हैं कॉमा सिंबल है, दिस इज पाइप सिंबल, ठीक है ना। ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड पाइप सिंबल। ये जो सिंबल है, ये सिंबल आप जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिम सिंबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिम सिंबल, एंड दिस वन इज कॉल्ड एरो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरो सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स हम लोग वैल्यूज को इन सिंबल्स से सेपरेट कर सकते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ फाइल इज कॉल्ड CSV फाइल, ठीक है ना। CSV फाइल एक्सेल फाइल का नेक्स्ट वर्जन है। जो आप पुराना एक्सेल फाइल आप देख रहे थे, ये डेटा जो है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज हो रही थी, लेकिन अभी जो है
उसका रिसेंट वर्जन जो है CSV फाइल है कि वैल्यूज को रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। रोज, दो रोज के बीच में हॉरिजेंटल लाइन करने की जरूरत नहीं है, एंड कॉलम्स इज सेपरेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो वैलिड कैरेक्टर्स की बात हम लोगों ने कर लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो फाइल है इसको हम लोग बोल रहे हैं CSV फाइल। दूसरी जो फाइल होती है उसको हम बोलते हैं TSV, टैब सेपरेटेड वैल्यू। टैब सेपरेटेड का मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपस में टैब सिंबल से सेपरेटेड है। ठीक है ना, जो TSV फाइल है उसमें जो वैल्यूज हैं ये 4 करेक्टर का स्पेस, 4 करेक्टर का, जैसे हमने ऐसे लिखा 10, अगला 4 करेक्टर का स्पेस 20, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट करेक्टर 40। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये जो सेपरेटर सिंबल है, सेपरेटर सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट यूज सेपरेटर सिंबल, but rather than using separator symbol we are simply differentiating two values by a special width। ठीक है ना, that is called tab। ठीक है ना, that is called tab। ठीक है ना, तो ये टैब सिंबल्स यूज कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं आप देखेंगे कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, जैसे अगली वैल्यू इसके नीचे आएगी तो इसको रो और कॉलम के फॉर्म में हम नहीं अरेंज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टैब स्पेस यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दिस काइंड ऑफ फाइल इज कॉल्ड TSV फाइल। ठीक है ना, दूसरा जो फाइल टाइप है वो है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आप जानते हैं कि जिस तरीके से मेमोरी में डेटा स्टोर हो रही है, मेमोरी में डेटा स्टोर हो रही है, मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रही है वो 0 और 1 के फॉर्म में हो रही, मशीन के फॉर्मेट में हो रही है, तो वही डेटा हम लोग फाइल में यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो बाइनरी फाइल है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि बाइनरी फाइल है, इन द बाइनरी फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones as it is simply stored in the memory। ठीक है ना, जिस तरीके से मेमोरी में स्टोर होती है उसी तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा कैसे स्टोर हो रही है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रही है। ठीक है ना, तो बाइनरी फाइल है तो डेटा कैसे स्टोर हो रही है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रही है। जिस तरीके से मशीन में स्टोर होती है उसी तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स, देयर आर सम पॉइंट व्हिच इज नेसेसरी टू बी रिमेंबर। पहला पॉइंट कि जैसे हमने कहा था कि टेक्स्ट फाइल में हर एक लाइन स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेट होती है और उस स्पेशल कैरेक्टर को हमने EOL, एंड ऑफ लाइन बोला था। बाइनरी फाइल में इस तरीके का कोई भी डिलिमिटर यूज नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर बाइनरी फाइल है तो बाइनरी फाइल में नो यूज ऑफ डिलिमिटर। ठीक है ना, डिलिमिटर की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बाइनरी फाइल है तो डिलिमिटर की जरूरत नहीं है। EOL, हर एक लाइन को दूसरे लाइन से सेपरेट करने के लिए EOL जो स्पेशल कैरेक्टर है ये यूज नहीं होता। ठीक है ना, अब दिमाग में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, व्हिच वन इज बेटर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो बाइनरी डेटा है, जो बाइनरी फाइल है, उस बाइनरी फाइल में डेटा उसी तरीके से स्टोर हो रही है जिस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो रही है। तो बाइनरी फाइल से डेटा का जो एक्सेस है, ठीक है ना, जो एक्सेस ऑफ डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल इज फास्टर। ठीक है ना, अगर बाइनरी फाइल से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा का एक्सेस बाइनरी फाइल से फास्टर होगा एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल से जो डेटा ट्रांसफर होती है स्लोअर होती है, जो बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल से डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो फास्टर होता है। ठीक है ना, तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। हमने कहा कि फाइल दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मीन्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड आइदर इन यूनिकोड और ASCII code format, and each line is separated by a special delimiter that is called end of line, r/n, or carriage return /r। ठीक है ना, रेगुलर फाइल। जो टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में
रेगुलर फाइल को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, CSV फाइल एंड TSV फाइल, ठीक है ना। CSV फाइल इज रिप्लेसमेंट ऑफ चढ़ा हुआ CSV फाइल इज रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है ना। जो CSV फाइल है वो एक्सेल फाइल का रिप्लेसमेंट है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर rather than using rows and columns we are simply using comma for the separation, ठीक है। TSV फाइल, इन द TSV फाइल वी आर यूजिंग टैब स्पेस बिटवीन वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाइनरी फाइल में हमने कहा कि बाइनरी फाइल में आपका यूनिक कैरेक्टर या ASCII कैरेक्टर की तरीके से फाइलें स्टोर नहीं हो रही हैं। कैसे स्टोर हो रही हैं? जिस तरीके से मेमोरी में 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं, उसी तरीके से डेटा जो है फाइल में स्टोर हो रही है। जैसे आपकी कोई मान लीजिए कि MP3 फाइल है, ठीक है ना, MP3 फाइल है, तो MP3 फाइल में क्या स्टोर होगा? डेटा बाइनरी फाइल फॉर्मेट में ही स्टोर होगी ना, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगी। लेकिन अगर टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को जो आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ रीडेबल कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाइनरी फाइल यहाँ पर हमने जरूर लिखा हुआ है, लेकिन बाइनरी फाइल में हमने क्या कहा कि जैसे आपका MP3 फॉर्मेट है, ठीक है ना। कोई आपने 1 मिनट का या 2 मिनट का आपने क्लिप ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर है किस फॉर्मेट में स्टोर है? 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर है। तो अगर डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा का एक्सेस हमने बताया कि बाइनरी फाइल फॉर्मेट से फास्टर होगा एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। और दूसरा हमने बताया कि बाइनरी फाइल में हर एक लाइन को दूसरे लाइन से सेपरेट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। इसको पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक फाइल ओपन कैसे होगी। पहले हम लोग फाइल को ओपन करने का हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें जो है आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको फाइल को ओपन करना है, फाइल पर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, फाइल को हम लोग क्यों ओपन कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द फाइल। पहला, फाइल को रीड करना, ठीक है ना। फाइल में कुछ कंटेंट लिखा गया, उस कंटेंट को रीड करना। दूसरा, एक नई फाइल को क्रिएट करना और उस फाइल में कुछ डेटा को राइट कर देना। और तीसरा ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म इज you can modify content of a file, ठीक है ना। तो एक फाइल पर 3 तरीके के ऑपरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। पहला कौन सा ऑपरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज रीडिंग अ फाइल। हाँ मैडम, रीडिंग अ फाइल, ठीक है ना, किसी एक फाइल को रीड करना। दूसरा ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द फाइल इज राइटिंग अ फाइल। राइटिंग अ फाइल एंड थर्ड वन इज अपेंडिंग अ फाइल, ठीक है ना, अपेंड अ फाइल। 3 तरीके के ऑपरेशन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, दैट इज। अब तीनों ऑपरेशन का मतलब क्या होता है हमको थोड़ा सा समझना है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। रीडिंग अ फाइल मतलब एक फाइल जो हार्ड ड्राइव पर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना, उस फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं। वी आर टेकिंग दैट फाइल इन द मेमोरी, ठीक है ना, और उसके कंटेंट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन अ फाइल इज रीडिंग अ फाइल। और दूसरा ऑपरेशन, एक हम लोग नई फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, एक नई फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। और किस लिए क्रिएट कर रहे हैं? टू राइट सम डेटा ऑन दिस फाइल, ठीक है ना। और तीसरा कि एक एग्जिस्टिंग फाइल है जिसमें कुछ डेटा राइट है और उसमें कुछ डेटा हमको जो है फिर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मान लीजिए कि आपके 10 लोगों का रिकॉर्ड है,
5 लोगों का रिकॉर्ड और ऐड करना है, तो अगर आपने राइट मोड में ओपन किया फाइल को तो जो पुरानी डेटा है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग फाइल को अपेंड करते हैं। अपेंड का मतलब वी आर एडिंग डेटा एट द लास्ट ऑफ द फाइल। ठीक है ना, जो फाइल के कंटेंट के सबसे लास्ट में नई डेटा जो है वो लिखी जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर फाइल को ओपन करना है तो इसका फॉर्मेट समझिए थोड़ा सा कैसे होगा, कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन कमांड। ठीक है ना, ओपन इज ए कीवर्ड फॉर ओपनिंग अ फाइल। ठीक है, ओपन, यहां पर फाइल का नाम आना चाहिए। पहला जो आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज नेम ऑफ फाइल व्हिच यू वांट टू ओपन। ठीक है, जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं उसका नाम आना चाहिए। एंड सेकंड आर्गुमेंट इज मोड। ठीक है ना, सेकंड आर्गुमेंट इज मोड। मोड मीन्स फॉर व्हाट ऑपरेशन यू हैव ओपन द फाइल, कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपने फाइल को ओपन किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो मोड आना चाहिए। अब ये हम लोग फाइल का जब नाम लेते हैं तो डिपेंड करता है कि फाइल है कहाँ पर। ठीक है ना, फाइल कहाँ पर है। अगर फाइल जो है जिस फोल्डर में हमारा पाइथन है उसी के पैरेलल डायरेक्टरी में, प्रेजेंट डायरेक्टरी में अगर जो है हमारी फाइल है तो यहाँ पर सिर्फ नाम देने से काम चल जाएगा। और अगर प्रेजेंट लोकेशन पर जहाँ पर हमारा पाइथन है वहाँ पर अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो हम लोगों को पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है ना, दो तरीके के पाथ की बात हम लोग करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव पाथ। ठीक है, एड्रेस को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, एड्रेस ऑफ अ फाइल वी कैन स्पेसिफाई विथ टू कॉन्सेप्ट, वन इज रिलेटिव पाथ एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट पाथ में हम लोग कहाँ से देते हैं, हम लोग एड्रेस जो है वो फाइल के पार्टीशन से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, वो चीज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि क्या हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए फाइल नेम हो गया, इसमें कोई डाउट समझने में नहीं है। जो मोड है इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, जो मोड है यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मोड। ठीक है, तो दो तरीके की फाइलें हम लोग इसको डिवाइड कर ले रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग फाइल इनटू टू पार्ट्स, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। जब हम लोग बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो जैसे आप एक सोच लीजिए MP3 फाइल है या इमेज फाइल है। ठीक है ना, तो अगर MP3 फाइल है तो आप जानते हैं कि डेटा किस तरीके से स्टोर होगी, 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होगी। अगर आप उस फाइल को ओपन करते हैं देन यू कैन नॉट रीड इट। ठीक है ना, अगर बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल को आप ओपन करते हैं तो आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। हाउएवर अगर टेक्स्ट फाइल है, जैसे आपकी कोई आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाया हुआ है या एक्सेल की फाइल बनाया हुआ है, कोई भी फाइल है तो उसके कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर हमने टेक्स्ट फाइल कर दिया और एक हमने यहाँ पर बाइनरी फाइल। ठीक है ना, अब मोड की बात हम लोग करेंगे, व्हाट इज मोड। अगर एक बाइनरी फाइल को आपने ओपन किया हुआ, टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए ओपन किया है तो मोड की वैल्यू कितनी होगी, R होगी। ठीक है ना, मोड इज इक्वल टू R। और अगर राइट करने के लिए आपने ओपन किया है तो मोड क्या होगा, W होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर आपने अपेंड करने के लिए, तो तीनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। रीड कब होगी, जब फाइल पहले से प्रेजेंट होगी। राइट कब होगी, जब फाइल को पहली बार आप क्रिएट कर रहे हैं। और अपेंड कब होगी, जब एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से प्रेजेंट है उसमें कुछ कंटेंट को ऐड कर रहे हैं तब अपेंड होगा। ठीक है ना, तो ये तीन ऑपरेशन आपको समझ में आ गए। दूसरे उसके बाद एक फाइल है, फाइल को हमने ओपन किया हुआ है, रीड भी होगा और राइट भी होगा। ठीक है ना, फाइल को ओपन किया है और इसलिए ओपन किया है कि फाइल में हम लोग रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें, तो हमने लिखा इसका मोड R+।
R plus simply means file is opened for reading as well as for writing, ठीक है ना। इसी तरीके से फाइल को W प्लस मोड रखा हुआ है, इसका मतलब फाइल को हमने ओपन किस लिए किया हुआ है, इसको हमने ओपन किया राइट करने के लिए, एंड along with the write we are performing other operation, that another operation is read operation, ठीक है ना। तो जो मोड है वो R प्लस हो गया। एंड सेकेंड वन जो लास्ट वन है दैट इज A प्लस। A प्लस का मतलब अपेंड, और अपेंड के साथ कुछ और, ठीक है ना। तो अपेंड के साथ क्या होगा, रीड होगा, क्योंकि अपेंड में फाइल तो राइट हो ही रही है, राइट के साथ सम अनदर ऑपरेशन, तो दिस इज फॉर अपेंड एंड रीड, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाइल ओपन, ठीक है ना। तो फाइल के मोड, टेक्स्ट फाइल पर हम लोग इतने मोड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, R रीड के लिए, W राइट के लिए, A अपेंड के लिए, R प्लस रीड एंड राइट, W प्लस राइट एंड रीड। देखिए जस्ट अपोजिट हम बोल रहे हैं, R प्लस मतलब रीड प्लस राइट, और W प्लस राइट प्लस रीड, और A प्लस किस लिए, अपेंड प्लस रीड के लिए। इसी तरीके से अगर बाइनरी फाइल है तो हम लोग किस मोड में ओपन करेंगे, RB रीड बाइनरी, WB राइट बाइनरी, AB का मतलब अपेंड बाइनरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए R प्लस का मतलब रीड एंड राइट, और किसको रीड एंड राइट कर रहे हैं, बाइनरी फाइल को राइट कर रहे हैं, तो कैसे क्या मोड हो जाएगा, R प्लस B। इसी तरीके से W प्लस B, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो W प्लस, दिस इज नॉट एडिशन, यहाँ पर दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, R प्लस एंड B, ठीक है, और यहाँ पर W प्लस एंड B, ठीक है। तो R प्लस B, दिस इज नॉट मैथमेटिकल एडिशन, R प्लस इज सेपरेट सिंबल, ठीक है ना। तो R प्लस का मतलब रीड एंड राइट, और B का मतलब बाइनरी फाइल, W प्लस का मतलब राइट प्लस रीड, और B का मतलब बाइनरी फाइल। इसी तरीके से A प्लस अपेंड फाइल, लेकिन कैसी अपेंड फाइल, बाइनरी फाइल, तो A प्लस B। समझ में आ रहा है, ये सिंबल एक सिंबल है, दिस इज नॉट A प्लस B, ऐसा नहीं, A प्लस इज अ सेपरेट सिंबल एंड B इज अ सेपरेट सिंबल, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं R B प्लस, ठीक है ना। इसकी जगह पर R प्लस B की जगह पर वी कैन सिंपली राइट R B प्लस, इसी तरीके से W प्लस B की जगह पर लिख सकते हैं W B प्लस, ठीक है, एंड A प्लस B वी कैन राइट A B प्लस, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंट नोटेशन। इसकी जगह पर बाइनरी फाइल को अगर अपेंड और राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं तो या तो हम A प्लस B मोड लिखें, या लिखें A B प्लस बोथ आर वैलिड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान समझना है, R का मतलब कि फाइल किस लिए ओपन हो रही है, रीड करने के लिए। W प्लस का मतलब फाइल किस लिए ओपन हो रही है, राइट करने के लिए। A प्लस का मतलब अपेंड करने के लिए, ठीक है ना। अपेंड मीन्स जैसे 10 रिकॉर्ड पहले से हैं, 2 रिकॉर्ड को और ऐड करना है, तो आप फाइल को राइट नहीं कर रहे हैं, आप फाइल को अपेंड कर रहे हैं, मीन्स यू आर एडिंग सम डेटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड अपेंड, ठीक है ना। आर प्लस का मतलब होता है रीड के साथ समथिंग एक्स्ट्रा, तो रीड के साथ और क्या ऑपरेशन हो सकता है, आर प्लस का मतलब हुआ कि फाइल में हम लोग रीड भी कुछ करेंगे और फाइल में राइट भी करेंगे, एंड बोथ ऑपरेशन कैन परफॉर्म साइमल्टेनियसली, ठीक है। आर प्लस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, दैट वी आर परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन एज वेल एज राइट ऑपरेशन। इसी तरीके से डब्ल्यू प्लस का मतलब राइट भी कर सकते हैं एंड रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस का मतलब हम लोग रीड भी कर सकते हैं, रीड, एंड आल्सो वी कैन परफॉर्म
अपेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आप बी वाले में आएंगे, बी वाले में आएंगे तो उसके जो ऑपरेशन है वही है, सिर्फ बी सबस्क्रिप्ट जो है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी फाइल, ठीक है ना। तो अगर बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करना है तो यहाँ पर हम लोग देंगे मोड आरबी, ठीक है। अगर केवल फाइल में राइट करना है तो यहाँ पर WB, और अपेंड करना है बाइनरी फाइल को तो AB, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मोड क्या है, ठीक है ना। मोड मीन्स व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट इज परमिसिबल ऑन द एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। फाइल को हम लोग किस लिए ओपन कर रहे हैं, फाइल को किस लिए ओपन कर रहे हैं, ये चीज हम लोगों को पता लगता है, किससे पता लगता है, मोड से पता लगता है। तो जैसे हमने लिखा फाइल नेम, जैसे हमने कहा f, व्हाट इज f, f इज माय फाइल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इक्वल टू ओपन, दिस इज इक्वल टू ओपन, और फाइल नेम क्या है, फाइल नेम इज abc, ठीक है, .txt, और इसको हमने किस लिए ओपन किया है, इसको हमने ओपन किया है रीड करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। तो दिस फर्स्ट आर्गुमेंट इज फाइल नेम एंड सेकेंड आर्गुमेंट स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन द फाइल। तो फॉर दिस एग्जांपल वी आर सिंपली ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीड ओनली, ठीक है ना। तो फाइल को हमने सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन के लिए किया हुआ है, ठीक है ना। 1 मिनट 7 सेकंड और बाकी है, मैं एक बार सबसे बात कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग कल से फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूँ जो लोग प्रेजेंट है। चिरंजीत विश्वास, चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आया? यस सर। प्रीति साहा, सृष्टि साहू, उमेश, यस सर। यस विधि श्रीवास्तव, सर। हाँ। तो ये जो है फाइल का ये जो ऑपरेशन है, सिंबल्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो पहला करेक्टर है उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे रीड के लिए अगर हम लोग x लिखते तो दैट यू हैव टू रिमेम्बर, बट यू आर राइटिंग r, if you try to associate related word, r stands for read, right? So by association you can remember all things very simply, ठीक है ना।